हेलो गाइस एंड वेलकम इन आवर न्यू यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने वाले हैं कि जेडीबीसी का आपका वो जो भी पहला प्रोग्राम होगा उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत, अगर ये पहला प्रोग्राम है तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि देख सकते हैं कुछ मैंने ये नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। ओके, तो अगर आपको ये वॉइस थोड़ी धीमे आ रही होगी तो आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने ये कुछ नोट्स भी बना रखे हैं और यहाँ पे भी कुछ नोट्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे विथ कोड। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने मेन चीज़ की तरफ। तो जेडीबीसी, जैसा कि पता है सबको कि जेडीबीसी क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका फुल फॉर्म है। इसमें हमें करना क्या होता है कि आप अपने जावा कोड के थ्रू आपका जो भी डेटाबेस हो लाइक ओरेकल या माई सिक्वल, तो उससे आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। उस कनेक्शन इस्टेब्लिश का यूज़ ये है कि आप अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू कोई भी डेटा आप अपने डेटाबेस में भेज सकते हैं, या कोई भी डेटाबेस में पड़ा हुआ डेटा आप अपने जावा प्रोग्राम में ला सकते हैं ताकि उसको आप फर्दर अपने हिसाब से मॉडिफाई या यूज़ कर सकें किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो जेडीबीसी का सिंपल सा यूज़ ये है। तो आज के प्रोग्राम में, आज के वीडियो में और कोड में हम लोग यही देखेंगे कि आप अपनी जावा कोड ऐसा लिखिए कि वो आपके डेटाबेस में चला जाए और डेटाबेस से कोड उठ के आपके इस जावा में आ जाए। जैसे आप आउटपुट देखते हैं ना system.out.println के फॉर्म में, उसी तरह वो डेटाबेस उठ के यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। एक मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं JDBC प्रैक्टिस। ओके, दिस विंडो, और ये SRC फोल्डर, सोर्स फोल्डर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर मैं एक पैकेज बना लेता हूँ। ओके, पैकेज का नाम दे दूँगा com.shivam.jdbc या फिर JDBC प्रैक्टिस, पूरा नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, तो और इसके अंदर मैं क्लास बना लेता हूँ, जावा क्लास। तो जावा क्लास का नाम रख देते हैं JDBC डेमो। ओके, तो हमने क्लास का नाम रख दिया JDBC डेमो, और मेन मेथड भी इसमें बना ही लेते हैं। ओके, तो अब आपको करना क्या है, मैं जैसे पेंट ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो ये आपका जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम बोल लीजिए या JDK बोल लीजिए। ठीक है, और ये आपका डेटाबेस है। ओके, आपको इसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आप जावा प्रोग्राम से कोई डेटा भेजें और वो डेटाबेस में चला भी जाए। अगर आपको चाहिए डेटाबेस से कोई डेटा आए तो वो आपके जावा प्रोग्राम में आ भी जाए। तो अब डायरेक्ट आपका डेटाबेस और जावा तो कम्युनिकेट करेगा नहीं, इसके लिए हमें चाहिए होगी एक इंटरमीडिएटरी फाइल। इसको भी आप बोल लीजिए API बोल लीजिए। ओके, तो ये हमारी हेल्प करेगा डेटाबेस को कम्युनिकेट करने में। तो अब ये फाइल होगी क्या, इस फाइल को हम लोग नाम देते हैं जार फाइल। ओके, तो इस जार फाइल का नाम क्या है, माई सिक्वल कनेक्टर डैश जावा, और ये वर्जन है 5.1.49। ठीक है, तो अभी शायद लेटेस्ट में 8 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो आपको इस फाइल की ज़रूरत होती है अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो ये जैसे माई सिक्वल लिखा है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि मेरा डेटाबेस माई सिक्वल कैटेगरी का होगा। कैटेगरी क्या मतलब, माई सिक्वल होगा मेरा डेटाबेस। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही डेटाबेस अगर ओरेकल का होता तो ये फाइल तब दूसरी होती, दूसरी जार फाइल होती। तो अब ये होता क्या है कि ये काम जेडीबीसी नहीं, जेडीके का नहीं है या जावा वालों का नहीं है कि ये इतनी डिफरेंट फाइल ये प्रोवाइड करें। अगर ये कोई डेटाबेस है, ठीक है, और ये डेटाबेस वाले चाहते हैं कि इनका डेटाबेस हर प्रोग्रामर लगभग यूज़ कर सके, बड़ी बड़ी मेन लैंग्वेजेस, तो ये खुद का एक जार फाइल बनाते हैं, खुद का एक API बनाते हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो जैसे कि जावा फेमस लैंग्वेज है तो ये ऑब्वियसली एक जार फाइल बनाएंगे सिक्वल वाले, कि जो जावा डेवलपर हो वो माई सिक्वल से डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। अब फॉर एग्जांपल ये माई सिक्वल वाले अगर ये जार फाइल नहीं बनाते तो पूरा का पूरा जावा डेवलपर यूज़ ही नहीं करते माई सिक्वल। सपोज दैट अगर ओरेकल डेटाबेस ने ऐसा जार फाइल बना के इनको मार्केट में ला दिया तो सभी लोग ओरेकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो भी चीज़ें फेमस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फेमस होते हैं और बड़े बड़े डेटाबेस वेंडर्स होते हैं, तो ये लोग अपनी खुद की एक API या फिर जार फाइल बनाते हैं जिसकी साइज़ लगभग 1 MB होगी। ओके, अगर यही मेरा ओरेकल का डेटाबेस होगा तो ये जो कनेक्टर फाइल होगी ये मेरा ओरेकल से रिलेटेड होगा। ओके, तो यही था सिंपल कॉन्सेप्ट ये कम्युनिकेट कराने के लिए। इसमें कुछ होता नहीं है, बस कुछ मेथड होते हैं
जो कि इम्प्लीमेंट किए होते हैं। जैसे जेडीके में एसक्यूएल क्लास नाम का एक है, पैकेज है, क्लास है, पूरा का पूरा वो है। तो उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ क्लासेस हैं, कुछ इंटरफेस हैं। तो जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है तो वो अलग अलग डेटाबेस के वेंडर लोग करेंगे। उसका इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग डेटाबेस का वेंडर्स लोग करते हैं। बस जेडीके आपको प्रोवाइड कर देगा ऐसा लेआउट कि हाँ ये ऐसे से ये मेरा मेथड है, ये इंटरफेस है, इसमें ये मेथड है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेटाबेस वेंडर्स की कि वो उस इंटरफेस और मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग और उसको मार्केट में ला दें वो जार फाइल। दैट्स इट। और इस जार फाइल का कोई डीप मीनिंग नहीं था। तो अब ये जो जार फाइल, इसको तो हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो मैं एक बार इंटेलिजे में बताऊंगा, फिर इक्लिप्स में भी बता दूंगा और नेटबीन्स में भी बता दूंगा कि इस फाइल को यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने, ये मेरा प्रोजेक्ट था। ओके, तो आपको करना क्या है, अगर आप इंटेलिजे में हैं तो आपको फाइल में जाना है और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाना है, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी में जाना है। ठीक है, लाइब्रेरी हर जगह आपको मिलेगा ये चीज़। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड कर दीजिए जावा, जार फाइल जो होती है वो जावा से रिलेटेड फाइल है वो। ठीक है, फिर आपको डेस्कटॉप पे आ जाना होगा, डेस्कटॉप पे जहाँ भी वो जार फाइल आपकी रखी होगी। तो ये देखिए कुछ ऐसा आइकन बन के आ रहा होगा। ओके, माई सिक्वल कनेक्टर जावा 5.1.49। तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा। ओके, और ये प्रोजेक्ट का नाम बता रहा है कि किस प्रोजेक्ट में आप कर रहे हैं। ओके, फिर ये कर दिया मैंने अप्लाई। ओके, ठीक है। तो ये जो मेरी जार फाइल है, आप यहाँ पे देखेंगे अगर एक्सटर्नल लाइब्रेरी में, तो ये मेरी जार फाइल ये शो कर रही है। और ये 1.8 क्या है, ये जो आपका जेडीके में भी तो कुछ जार फाइल और कुछ लाइब्रेरीज होती हैं पूरे के पूरे जावा को रन कराने के लिए। तो ये वो अलग जार फाइल है, ये अपना कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये एक्सटर्नल हमने अभी ऐड किया है। तो चलो हम देख लेते हैं कि नेटबीन्स में कैसे ऐड करना है। तो नेटबीन्स में मैंने पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, कोई वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये सोर्स पैकेज होता है, हमको पता है। इसी सोर्स पैकेज में आपका जावा क्लास भी होता है। आपको अगर पैकेज बनाना है, अलग से पैकेज बनाइए, फिर उसके अंदर जावा क्लास बना दीजिए। ओके, और इसमें भी आपको एक लाइब्रेरी का मिल जाएगा। लाइब्रेरी पे आप राइट क्लिक करिए। ओके, आपको यहाँ पे फ्रंट पे मिल जाएगा ऐड जार। ठीक है, ऐड जार पे, और जहाँ भी आपका वो जार फाइल होगा बस उस पर क्लिक करके ओपन कर दीजिए, आपका जार फाइल नेटबीन्स में भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्लिप्स में कैसे करते हैं। तो अगर एक्लिप्स में करना हो तो ये मैंने इसमें भी प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है डेमो नाम से। ठीक है, तो अगर आपको इसमें बनाना होगा तो सिंपल प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ यहाँ कहीं होगा, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज़, और आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में आना है। देखो मैंने ऐसा करके भी रखा है एक बार एज अ प्रैक्टिकल। तो आपको लाइब्रेरी में आना है। ठीक है, लाइब्रेरी के बाद राइट साइड आपको मिल जाएगा ऐड एक्सटर्नल जार्स। ठीक है, ऐड एक्सटर्नल जार्स के बाद आपको वहाँ चले जाना जहाँ आपकी जार फाइल होगी, फिर ओके कर देना है, ओपन। ठीक है, अप्लाई क्लोज, जो भी आपका जार इसमें भी हो जाएगा। बाकी जो कोड करने का सब तरीका है हर जगह सेम है। ठीक है, तो अब हमने तो सबसे पहला काम क्या किया, हमने जार फाइल ऐड की है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं कि हमें थोड़ा रीडिंग भी ज़रूरी है। स्टेप टू डेवलप जेडीबीसी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या है, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। ओके, तो हमने अभी तो ड्राइवर को मतलब कि लोड एक तरह से कह लीजिए कर लिया है, अभी रजिस्टर करना बचा है। तो रजिस्टर भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, इस्टेब्लिश कनेक्शन। ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, जैसे ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, सेंड एंड एग्जीक्यूट क्वेरी हो गया, प्रोसेस रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट सेट हो गया। ठीक है, फिर क्लोज ऑल द कनेक्शंस। ये सब हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और आपको मैं इसमें समझा भी दूंगा कि ये है क्या। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन प्रैक्टिकल की तरफ। तो उसमें बोला था कि इस्टेब्लिश नहीं, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। ठीक है, तो अगर बोले तो ड्राइवर हम लोगों ने लोड कर लिया है, अब इसको रजिस्टर कराने की बारी है। तो रजिस्टर ये होता कैसे है, तो मैं अभी जो लिखूंगा यहाँ पे 3 लाइन अभी मैं लिखता हूँ पहले फटाफट, उसके पहले आप ये देखिए, उसके बाद मैं आपको ये सारी लाइन 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ओके, और ये हर चीज़ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। JDBC में ऐसा कुछ नहीं जो बिना एक्सेप्शन के ना हो। तो हर क्लास, हर आगे जितने भी इंटरफेस होंगे सब कुछ ना कोई एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो मैं इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता हूँ थ्रोज। मैं सीधा एक्सेप्शन सुपर, सबसे जो ये एक्सेप्शन की जो सबसे टॉप क्लास है ना, मैं
इसको ही थ्रो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर दुनिया के सारे जावा के एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जिसको कि मुझे कॉमा दे दे के बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बट ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बस ये मैं जावा को प्रोग्राम करने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको तो एक्चुअली यहाँ पे थ्रो भी नहीं लिखना चाहिए, आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगा के एक्सेप्शन हैंडल करवानी चाहिए, ये सबसे बेटर वे माना जाता है। ओके, मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे कि ये क्या एक्सेप्शन थ्रो करता, फॉर नेम, तो देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये थ्रो करता। तो मैं यहाँ पे चाहे तो क्लास नॉट फाउंड भी लिख दूँ तो सही है, वो कोई इशू नहीं है। बट मैं आगे कुछ और मेथड यूज़ करूँगा जो कि कोई डिफरेंट एक्सेप्शन थ्रो करते, तो फिर मुझे कॉमा दे के उस एक्सेप्शन का भी नाम लिखना पड़ता। तो मैंने क्या किया है कि मैं सीधा का सीधा सबसे जो टॉप क्लास है, सबसे टॉप एक्सेप्शन क्लास है, मैंने उसको ही लिख दिया, उसके अंदर सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे। ओके, अब मैं अभी ये कोड समझाऊंगा क्लास डॉट फॉर नेम में क्या लिखा हूँ। कनेक्शन, ये जैसे कनेक्शन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो इंपोर्ट लिख सकता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन। कनेक्शन क्या है, इंटरफेस है। अगर मैं ये ना भी लिखूँ तो ये ऑटोमेटिक मेरा आईडी कर देगा, बट लिख देना चाहिए, ये गुड प्रैक्टिस है। ओके, कनेक्शन कॉन, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कॉन का, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, अब इसके अंदर मैं लिखूँगा JDBC कोलन माई सिक्वल कोलन 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, लोकल होस्ट, फिर कोलन 3306 कोलन एक फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने डेटाबेस का नाम। अब मैं आपको दिखा दूँ माई सिक्वल कमांड लाइन ओपन करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो अभी तक मैंने ओपन ही नहीं की। इसका पासवर्ड है रूट, ठीक है, शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो देखो एक डेटाबेस मैंने बना के रखा है प्रैक्टिस नाम का, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ प्रैक्टिस। अब मैं इस प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया है, उसका नाम है रजिस्टर का, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर कुछ डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा, मैं ये वीडियो सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसमें ये सब बताया था। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मेरा ये जो कर्सर है ना, वो रिकॉर्डिंग में ऑफ था, तो मैं काफ़ी जगह पॉइंट कर रहा था, तो वीडियो कुछ वो समझ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं दोबारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेरा डेटाबेस का यहाँ पे नाम आएगा, मैं अभी और आगे बताऊँगा, ठीक है। फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स में रूट, रूट ये मेरा यूज़र नेम हो जाएगा, फिर कॉमा डबल कोट्स में फिर से रूट, जो कि मेरा पासवर्ड है खुद। तो जब आप एसक्यूएल कमांड लाइन सेटअप करेंगे फर्स्ट टाइम, जब ये एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे, कोई 50 MB का सॉफ्टवेयर है, कहीं 80 MB का सॉफ्टवेयर है, तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना यूज़र नेम क्या रखेंगे और पासवर्ड क्या रखेंगे। तो मैंने उसी टाइम का रखा है रूट, रूट उसको भूलने वाली वो चीज़ नहीं है, ठीक है। और अब अगला है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब हमें इस्टेब्लिश बनाना है रिज़ल्ट सेट, ठीक है। आई थिंक मुझसे F6 दब गया था, तो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी और मैं डर गया कि क्या पूरा का पूरा वीडियो तो नहीं फिर से ख़राब हो गया। तो कोई नहीं, सारी चीज़ें सही हैं। तो अभी मैंने ये 2 लाइन लिखी है, ठीक है। और अब अगली बारी है स्टेटमेंट क्लास। मैं अभी सारे के सारे क्लास आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्लास यूज़ करने से पहले मैं, जैसे देखो ये ड्राइवर मैनेजर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो गया है, मैं इसको करना भूल गया यहाँ, क्योंकि मैंने ड्राइवर मैनेजर क्लास से कनेक्शन लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, वो आईडी की ये होशियारी है, वो इंपोर्ट कर देता है। तो आप चाहे तो करें या ना करें, बट स्टार्टिंग में प्रैक्टिस यही रहेगी कि आप पहले हर चीज़ों को खुद से इंपोर्ट करें, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं उसको भी इंपोर्ट करा लूँगा, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट, ये एक इंटरफेस, ओके। अब मैं स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट st इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ओके। अब बात करते हैं ये तीनों एक्चुअली है क्या। ये तीन जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये तीनों आपके पेयर में चलेगा।
ठीक है। जैसे कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाओगे, फिर आप कुछ अपनी एसक्यूएल क्वेरी भेजोगे, ओके, वो एसक्यूएल क्वेरी भी भेजोगे। तो ये अलग अलग काम है। पहले तो आपने ड्राइवर को लोड कराया, रजिस्टर कराया कि हाँ भाई देखो ये मेरा ड्राइवर है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक कनेक्शन भी बनाओगे कि एक रोड बनाओगे समझ लो, ठीक है। फिर आप एक रोड बना दिए, उस रोड के थ्रू आपका एसक्यूएल क्वेरी जाएगा। तो वो रोड पे समझ लीजिए, आप सपोज़ कर लीजिए कि आपको एक ट्रक चाहिए, वो जो कि एसक्यूएल क्वेरी को ले जाएगा उस रोड से, ठीक है। आपने क्वेरी तो भेज दी। अब फॉर एग्जांपल आपको इस डेटाबेस से कोई डेटा भी चाहिए, तो जो वो डेटा आएगा, वो ट्रक जो रिटर्न में आएगा, तो उसमें समझ लीजिए एक बॉक्सेस में, एक बॉक्स के अंदर वो डेटाबेस सारा का सारा डेटा आएगा आपको देखने के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग रिजल्ट सेट, ओके। तो मैं आपको अभी आगे सब बताता हूँ धीरे धीरे एक एक करके। तो पहले चलते हैं थ्योरी पार्ट, हम लोग रीड कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है ये तीनों लाइन। तो लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, ठीक है, मैंने ये लोड एंड रजिस्टर कर लिया है। एक सेकेंड। लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, ठीक है, ये हो गया इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। अब अगर आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो आपका एक तरीका होता है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर गेट कनेक्शन नाम का मेथड है, ओके। तो आप उसका यूज़ करेंगे। तो उसमें फिर आपको प्रोवाइड क्या करना रहेगा, यूआरएल प्रोवाइड करना रहेगा, इसको बोलते हैं यूआरएल, इतने हिस्से को बोलते हैं यूआरएल। तो ये है JDBC कॉलन जावा डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, माई सिक्वल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर लोकल होस्ट 3306। अब ये 3306 क्या है, ये इसको बोलते हैं पोर्ट नंबर। ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है एसक्यूएल का। पोर्ट नंबर मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज रन कर रही होती हैं आपके विंडोज़ के अंदर, तो उसका पोर्ट नंबर होता है। पहले ये एरर क्यों आया, कैन नॉट लोड कनेक्शन क्लास बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग एक्सेप्शन जावा डॉट नंबर डॉट फॉर इनपुट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे तो हमने फिर कुछ ना कुछ गलती की होगी। लोकल होस्ट 3306 एक फॉरवर्ड स्लैश प्रैक्टिस रूट रूट, सही तो है, JDBC कोलन माई सिक्वल कोलन 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 कोलन 3306 के बाद कोलन आएगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं आएगा। तो उसने बता दिया कि यहाँ पे एरर थी। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ फिर से एरर आ रही है, क्या है, कॉज्ड बाय जावा डॉट लैंग फॉर इनपुट स्ट्रिंग। प्रैक्टिस नाम का ही ना है, एक बार चेक कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्मॉल में प्रैक्टिस है इस वजह से डेटाबेस का मेरा P स्मॉल है, नहीं नहीं नहीं, वो रीज़न नहीं है। तैंतीस 06 के देखो मैंने किया क्या था, इसके पहले स्लैश लगाया था, और लेकिन यहाँ पे इस कोलन के बाद 3306 के बाद स्लैश लगेगा यहाँ पे, ओके। अब सही है, ये स्लैश और कोलन पकड़ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कोड सही से कंपाइल हो गया है। तो मेरा मेन बताने का मकसद क्या था, JDBC माई सिक्वल, ठीक है, लोकल होस्ट, फिर ये पोर्ट नंबर है 3306। तो ये बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज रन कर रही होती हैं आपकी विंडोज़ में, बहुत सी सर्विसेज रन कर रही होती हैं। मैं आपको जैसे सर्विसेज में जाकर दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सी सर्विसेज आपकी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए और जो अदर सॉफ्टवेयर है उसको चलाने में हेल्प करती हैं। तो इसी तरह कहीं ना कहीं हमारा माई सिक्वल भी चल रहा होगा, ठीक है। ये देखो रनिंग दिख रहा है। अब क्या करूँ, मैं इस सर्विस को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो इस सर्विस का पोर्ट नंबर है 3306। हर सर्विसेज का कोई ना कोई पोर्ट नंबर होता है, वो पोर्ट नंबर देखने का मेरे को तरीका भी नहीं याद आ रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा खोजना पड़ेगा कि वो सर्विसेज का नंबर देखते कैसे हैं, हर पोर्ट नंबर की सर्विसेज को, ठीक है। तो मैंने जैसे माई सिक्वल को स्टॉप कर दिया। अब मैं वापस रन करा के आपको दिखाता हूँ क्या वो उस पोर्ट नंबर पे वापस एग्जीक्यूट होगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें एरर इस बार क्या बोलेगा, कनेक्शन रिफ्यूज़, ठीक है। और क्या है,
कम्युनिकेशन लिंक फेलियर। तो मैंने इस पोर्ट नंबर से कनेक्शन तोड़ दिया है, जो सर्विस थी स्टार्ट थी मैंने उसको स्टॉप कर दिया था, अब मैंने सर्विस को वापस से स्टार्ट किया। अब देखो मैं रन कराता हूँ तो ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मेरा पोर्ट नंबर है, माई सिक्वल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 3306 होता है, आप इसको बदल भी सकते हैं। और ये मेरा डेटाबेस था, ओके। तो आप समझ सकते हैं इससे मैंने अपने ड्राइवर और एसक्यूएल को टारगेट किया इतने से, ठीक है। जो मेरा ड्राइवर है JDBC माई सिक्वल फिर लोकल होस्ट 3306, मैंने इससे माई सिक्वल को पूरा टारगेट किया, ठीक है। जो मेरा होस्ट है, उसके बाद मैंने उस एसक्यूएल के थ्रू अपने एक डेटाबेस को टारगेट किया और मैंने ऑथेंटिकेशन के लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इससे इतनी लाइन से मेरा कनेक्शन बना, ठीक है। कनेक्शन बन गया, समझ लो एक तरह से रोड बन गया, रोड रास्ता। लेकिन ये रास्ता मैं किसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ, ये कौन क्लास के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, कौन क्लास के अंदर। समझ लो एक तरह का ये ट्रक है, ये मैंने रास्ता बनाया और ये मैंने कौन क्लास को कनेक्शन, जो कौन है ना, कौन रेफरेंस, ये एक तरह का मैंने ट्रक बनाया, इसको ट्रक में स्टोर किया है। यही ट्रक जाएगा मेरे इस रास्ते पे जाएगा, ठीक है। और ये इस ट्रक में क्या स्टोर होगा, कौन में क्या स्टोर होगा, कौन में स्टोर होगा मेरा एसक्यूएल क्वेरी। अगर मेरे को कुछ अभी मैं आगे एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा, जब मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा आगे, तो ये कौन के ही थ्रू मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा आगे, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि कौन के ही थ्रू मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या, अब अगली लाइन आती है स्टेटमेंट की। तो ये मैंने रोड बनाया, ठीक है। इस रोड को मैंने किसको दे दिया, अपने ट्रक को दे दिया, जो कि ये एसक्यूएल क्वेरी ले जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रक है, इस ट्रक को मैं कैसे, मतलब कि स्टेटमेंट है, ट्रक कुछ माल तो ले जाएगा ना, जैसा एसक्यूएल क्वेरी है तो समझ लो कि वो एक माल है, वो फैक्ट्री में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रक है मेरा, मैंने इसके लिए दे दिया, मतलब कि जो मेरी एसक्यूएल क्वेरी है उसको मैंने स्टेटमेंट ST, ये जो स्टेटमेंट है आपका यूज़ होता है एसक्यूएल क्वेरी को ले जाने के लिए। तो देखो द ऑब्जेक्ट यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ये स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट, तो एसक्यूएल क्वेरी तो रोड पे तो चल के जाएगा ही नहीं, उस रोड पे ले जाने के लिए वो ट्रक का मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। और मैंने ये जो रोड है, रोड दे दिया इस ट्रक को, और ये ट्रक चला जाएगा, ले जाएगा एसक्यूएल क्वेरी को, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो मैं जैसे दिखा दूँ, तो क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंड एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। अब इसके बाद मैं एसक्यूएल क्वेरी को सेंड और एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। फिर प्रोसेस द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट सेट, ये अभी आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर लास्ट में सारे कनेक्शन को आपको क्लोज करा देना है, जो भी आपने ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, उसको लास्ट में आपको क्लोज करा देना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर JDBC कंपोनेंट क्या है, जो ड्राइवर है, समझ लो एक तरह का ट्रांसलेटर है, जो कि कन्वर्ट करता है ड्राइवर API, जो आपका इंटरमीडिएटरी मैंने बताया था ना, इंटरमीडिएटरी है JDK और SQL के बीच का। तो ड्राइवर आपका वही है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट जावा कॉल टू डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल एंड डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स टू जावा कॉल्स। कनेक्शन क्या है आपका, रोड है एक तरह का, ठीक है। जो मैंने अभी बोला ना, ये रोड है, रोड। तो ये रोड कनेक्शन रोड है टू कम्युनिकेट विथ डेटाबेस। स्टेटमेंट क्या है, मैंने कनेक्शन रोड है, मैंने स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिया है इसको। स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रक है, टू सेंड एसक्यूएल क्वेरी फ्रॉम जावा टू डेटाबेस टू गेट द रिजल्ट। तो स्टेटमेंट आपका एक तरह का ट्रक हो गया, ट्रक ही ना ले जाएगा, मैंने बताया था ये मैंने रोड बनाई, ये ट्रक हो गया मेरा एक तरह से। फिर ये जो ट्रक है मैंने इसको अलॉट कर दिया स्टेटमेंट को, जो कि क्वेरी मेरी ले जाएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट सेट, जो ट्रक रिटर्न में जब आएगा ना क्वेरी ले जाने के बाद, जो मेरा आंसर लाएगा डेटाबेस से बॉक्सेस के फॉर्म में, उसको बोलते हैं रिज़ल्ट सेट, वो आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी है, ठीक है। तो अभी रिज़ल्ट सेट हम देखेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए इसमें ये सेक्शन इतना ही था, बट अब इसमें आके देखते हैं हम लोग। क्लास डॉट फॉर नेम यूज़ किया है, तो ये क्या है, एक तरह का इंटरफेस है, ठीक है, कि इसमें मिलता है जावा डॉट लैंड पैकेज में मिलता है क्लास डॉट फॉर नेम। तो ये जो आपका क्लास है ना, ये खुद एक क्लास है, ये कीवर्ड क्लास नहीं जिससे कि मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है। ये क्लास है, खुद क्लास है, इसके अंदर एक कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे फॉर नेम नाम का मेथड हो गया। इस फॉर नेम मेथड में मैंने क्या प्रोवाइड किया, खुद एक क्लास प्रोवाइड की है, ठीक है। अब देखो ये कैसी क्लास है, समझ में आ रहा होगा, com.mysql.jdbc.driver। तो जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था ना JDBC प्रैक्टिस नाम का, फिर उसके अंदर सोर्स फोल्डर में मैंने एक पैकेज बनाया com.shivam.jdbc प्रैक्टिस। उस सोर्स पैकेज के अंदर मैंने अपनी क्लास बनाई थी ये वाली। तो मैं आपको अगर इस प्रोजेक्ट का हायरार्की दिखाऊं, तो JDBC प्रैक नाम का मैंने बनाया था प्रोजेक्ट, तो वो फोल्डर बन गया, ठीक है।
SRC सोर्स पैकेज में ही सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने बनाया था com डॉट क्या बनाया था, com.shivam.jdbc प्रैक्टिस। तो com डॉट था तो com एक फ़ोल्डर हो गया, डॉट शिवम था तो शिवम एक फ़ोल्डर हो गया, डॉट JDBC प्रैक्टिस वो एक फ़ोल्डर हो गया। उस पैकेज के अंदर मैंने क्लास बनाई थी, ठीक है। तो ये ऐसी होती है हायरार्की। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो है ना com.mysql.jdbc, फिर ये लास्ट में ड्राइवर है, ड्राइवर D कैपिटल है, ठीक है। और जैसे मेरे JDBC का ये क्लास देखेंगे तो ये भी मैंने J कैपिटल रखा है। तो ये भी कोई ना कोई एक तरह से पैकेज के रूप में क्लास है। इतना हिस्सा पैकेज का हो गया और ये क्लास हो गया। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, जो मैंने अभी जार फाइल अभी आपको इंपोर्ट कराई थी, ठीक है। तो com.mysql, ठीक है। फिर JDBC, देखो JDBC भी फोल्डर मिल रहा है। अब इस JDBC के अंदर ड्राइवर नाम का क्लास होगा, ठीक है। CD, देखो ये ड्राइवर नाम की क्लास मिल गई। तो ये अलग अलग डेटाबेस वेंडर्स अपना अपना खुद का इसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अलग अलग डेटाबेसेस का इसमें इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये था इसका अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने आपको समझा ही दिया है पूरा, कनेक्शन भी ले ही लिया है। अभी आप जब प्रोग्राम देखेंगे तो और आपको याद हो जाएगा आगे के स्टेप्स। तो ये क्लास डॉट फॉर नेम भी समझ में आ गया। इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, कॉमन मेथड। ये जो क्लास है ना, इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे एक फॉर नेम मैंने अभी यूज़ किया है, इसी तरह गेट नेम है, गेट पैकेज है, गेट कंस्ट्रक्टर है, गेट डिक्लेयर क्लास है, गेट फील्ड है, गेट इंटरफेस है, गेट मेथड्स है, ठीक है। तो आप ये सब मेथड अपने से यूज़ करेंगे या फिर मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, जावा टी पॉइंट पे आप जाके रीड करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट सिंपली लोड अ क्लास इनटू मेमोरी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैंने वो जो क्लास था ना, ड्राइवर क्लास मेरा जो जार में था, उसको मेमोरी में लोड कराने के लिए था क्लास डॉट फॉर नेम। अब अगला मैंने क्या यूज़ किया था, कनेक्शन, ठीक है ना। कौन जो मैं कब से कर रहा था, कनेक्शन क्लास, ठीक है। ये जो मैंने लिया था, ये देखो ड्राइवर मैनेजर के थ्रू मैंने कनेक्शन लिया है, ठीक है। तो इसकी देख लें, बात करें तो ये क्या है, एक तरह का इंटरफेस है। कनेक्शन क्लास एक तरह का इंटरफेस है, और इट इज़ द सेशन बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। एक तरह का ये जो कनेक्शन है ना, एक तरह का सेशन के काम करता है, समझे, कि आपका कब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश है आपके डेटाबेस में और आपके जावा प्रोग्राम में, ठीक है। द कनेक्शन इंटरफेस इज़ अ फैक्ट्री स्टेटमेंट, ठीक है। अब कनेक्शन इंटरफेस क्या है, एक तरह का फैक्ट्री स्टेटमेंट है। फैक्ट्री मतलब क्या है, फैक्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ से कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हों, बनती आ रही हों। तो कनेक्शन भी आपका एक तरह का फैक्ट्री इंटरफेस है, ठीक है। जावा में फेमस चीज़ है फैक्ट्री इंटरफेस, जो कि कुछ प्रोड्यूस करे, ठीक है। जैसे एक प्रिपेयर स्टेटमेंट होता है, ये सब आगे के टॉपिक हैं। डेटाबेस मेटा डेटा है, इट इज़ यूज टू गेट द ऑब्जेक्ट फॉर द इंटरफेस। जैसे मैंने कनेक्शन का ही यूज़ किया था अलग अलग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेने के लिए, तो इसी तरह ये भी यूज़ होता है टू गेट द ऑब्जेक्ट। गेट, मुझे कुछ मिल रहा है फैक्ट्री से, जैसे कुछ मिलती रहती हैं चीज़ें ना, इसी तरह ये भी है द ऑब्जेक्ट फॉर द इंटरफेस। कौन कौन से इंटरफेस हो सकते हैं, स्टेटमेंट हो सकता है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, डेटाबेस मेटा डेटा होता है। तो मैंने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लेने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। देखो ना, स्टेटमेंट का मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो कौन क्लास है, कनेक्शन क्लास, जो फैक्ट्री इंटरफेस है, मैंने इसके ही थ्रू तो बनाया है। तो जैसे कि स्टेटमेंट में भी होता है ये यूज़, फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी एक चीज़ होती है, ठीक है। दोनों के थ्रू आप काम करवा सकते हैं। अब ये आगे के एक्सटेंडेड टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसके क्या है, इट प्रोवाइड मेथड फॉर द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, रोल कमिट रोल बैक, ये सारी चीज़ें हैं, सब आगे की चीज़ें हैं ये भी। इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट। अब इसमें कुछ इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं, पैरामीटर, ठीक है। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट होता है, सेट ऑटो कमिट होता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है, कमिट होता है, रोल बैक होता है। इसके अंदर कुछ मेथड है। तो जैसे कि क्रिएट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, ठीक है। अभी क्लोज यूज़ करेंगे, जब मैं अपना सारा प्रोग्राम कंप्लीट कर लूँगा तो कनेक्शन को मैं क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। अभी मैंने ड्राइवर मैनेजर यूज़ किया था, ये जो ड्राइवर मैनेजर है मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड ड्राइवर। तो जावा एप्लीकेशन और ड्राइवर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। तो जो मैंने बताया कि इससे मैंने रोड बना दी है, एक इंटरफेस मैंने रोड बनाया ना, कि आप यहाँ से होते होते जाइए। तो ये किसकी वजह से बना है, डॉट गेट कनेक्शन मेथड के थ्रू बना है। मैंने
कनेक्शन लिया है, ठीक है, किसके थ्रू, ड्राइवर मैनेजर के थ्रू। तो वही इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ड्राइवर दैट अवेलेबल एंड हैंडल इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस एंड सुटेबल ड्राइवर्स, ठीक है। इट मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्राइवर क्लास दैट हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ बाय कॉलिंग द मेथड्स इज दैट ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर्ड ड्राइवर। तो ये सब ये भी आगे के थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे मेथड मैं आपको एक वीडियो में नहीं कवर करा सकता। इसमें भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड ड्राइवर होता है, डी रजिस्टर्ड ड्राइवर होता है, गेट कनेक्शन होता है। तो हमने गेट कनेक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। और आपको कुछ समझ में आ रहा होगा नाम से ही ये मेथड क्या कर सकते हैं। गेट ड्राइवर हो गया, ठीक है। अब जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट, तो ये सब तो मैंने अभी तक ऊपर से बात करते आ गया है। ये क्लास था ये भी, और ये था इंटरफेस था, इसके ऊपर वाला भी इंटरफेस था। अब फिर से इंटरफेस आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट, मैंने जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है एसटी, तो क्या है, ये भी एक इंटरफेस है। इट प्रोवाइड द मेथड टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी। जो स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं स्टेटमेंट इंटरफेस के कुछ मेथड कॉल करा सकता हूँ, जो कि हेल्प करेगा एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में। इट वर्क एज अ फैक्ट्री फॉर रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो मैं एसक्यूएल क्वेरी भेजूँगा जो कि यही एग्जीक्यूट कराएगा, तो फिर वो एसक्यूएल क्वेरी जो रिटर्न में आएगा वो रिजल्ट सेट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। प्रोवाइड फैक्टर मेथड टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट। और इसी स्टेटमेंट के ही अंदर मेरे कुछ और मेथड होते हैं, जो कि जो रिजल्ट सेट का जो आ रहा होता है वो मैं गेट करा सकता हूँ, उसको, उसके ऑब्जेक्ट को मैं गेट करा सकता हूँ। क्योंकि जो डेटाबेस होता है ना आपका, डेटाबेस जो भेजता है रिज़ल्ट, जो भेजता है वो जो क्वेरी की रिज़ल्ट भेजता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम टैकल कराते हैं इसी स्टेटमेंट क्लास के थ्रू। मैं आपको सब आगे दिखाता हूँ, ठीक है। फिर रिज़ल्ट सेट, तो रिज़ल्ट सेट में मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। अभी मैं इस पर बात नहीं कर सकता, प्रोग्राम करने के बाद में बात करता हूँ इस पर, ठीक है। तो डिस्कशन तो बहुत हो गई है, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। और मैं आगे का प्रोग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। तो आधा घंटा काफ़ी एनफ है, इसके बाद मैं सीधा का सीधा प्रैक्टिकल प्रोग्राम करवाऊँगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।